35 साल पुराना है वो केस है। आज प्रशासन को ये नहीं पता कि 35 साल से वो बंदा जहांगीर शेख चिमनपाड़े में ही रहता है। वहीं उन्होंने रिक्शा चलाया, पासपोर्ट बनाई, बेटियों की शादी कराई, वो यही है। और पुलिस ने उनको वांटेड दिखाया, जबकि वांटेड नहीं है वो। उन्होंने 35 साल के बाद वारंट के नाम से जहांगीर शेख को अरेस्ट किया। मेरा नाम जहांगीर दिन मोहम्मद शेख। 35 साल पहले मैं एक पार्टी में गया था। बस जब मैं इधर आया सुबह घर पे, जब मालूम पड़ा मुझे वहाँ एक मर्डर हो गया बोल के, तो वहाँ पे मुझे कुछ पता नहीं किसने किया क्या नहीं, मुझे मालूम नहीं। मैं आ गया है, मैं भाई यहाँ पे लाइसेंस बनाया ऑलरेडी मैंने, बाद उसके बाद में पासपोर्ट बनाया ऑलरेडी 94 के बाद में। यहाँ पे मेरा बॉम्बे का सब कुछ है। जब तक कोई मेरे को अरेस्ट नहीं किया। अभी मेरे को 34 साल के बाद में अरेस्ट करके यहाँ से लेके गए 22 तारीख को अप्रैल में। हम लोग यही एरिया में है, यहीं पे रहे हैं, कभी बाहर नहीं गए करके। इसका एक्सीडेंट जब से हुआ, ये कंप्लीट हैंडीकैप है, ये ना किधर जा सकते ना आ सकते। एरिया छोड़ के कभी नहीं गए। यहाँ पर हमारा आधार कार्ड बना, पासपोर्ट बना, कितने बार पुलिस वेरिफिकेशन हुआ, सब हुआ। पुलिस घर पे आके वेरिफिकेशन करके, तभी भी कभी पुलिस ने बताई नहीं कि इसका सो एंड सो ये केस है ये साल का। कोर्ट में लेके गया 23 तारीख को, फिर मेरे को 25 तारीख को फिर कोर्ट लेके आके मेरे को जेल कस्टडी कर दिया सीधा, चलो जेल में डाले। 9,000 लोग अंदर थे वो लोग। तो छोटे के बाद में मेरे सामने से लेके जा रहा, मैं पूछ रहा था, मेरे को बोले आपका नाम कुछ है नहीं बोल के। पुलिस वाला पूछ रहा भी था, तो मैंने बोला कि नहीं है बोल मेरा नाम। तो फिर बाद में वकील किए, सब किए, कोर्ट गए। वो वकील ने बहुत सारा पैसा खाया, बोला कुछ नहीं होने वाला, अभी 1 साल तो हो निकलेगा ऐसी। बहुत तकलीफ था, लेकिन वो सोने का भी बहुत तकलीफ, ऐसा निकाल देना अपन को मालूम। बस मैं बहुत परेशान थी, बहुत जगह बहुत लोगों से पूछा, हेल्प मांगा, किसी ने कुछ नहीं हेल्प किया। एट लास्ट एक दिन हमारे एरिया का रमज़ान करके है, वो सोशल वर्कर भी हैं, और उन्होंने मेरे लड़के को बोला कि मैं एक वकील को जानता हूँ, बहुत अच्छा फाउंडेशन है, अलबीर फाउंडेशन करके मुमरा में है, तुम लोग वहाँ चलो। वहाँ पर वो लोग पैसा नहीं लेते, कुछ नहीं लेते, ऐसे लोगों को हेल्प करते हैं। मुमरा गए, वहाँ पर अब्दुल वहाब लॉयर जो है उनसे मिले। मैं रियली सच्चे दिल से उन लोग का थैंकफुल हूँ, और हर एक इंसान जो भी अलबीर के लिए काम करता है उसका भी थैंकफुल हो करके। उन लोग इतने अच्छे रिस्पेक्ट दिए हमें, इतना अच्छे से ट्रीट किए और हमारी हेल्प किए। हमें कभी ऐसा एहसास नहीं होने दिया कि मैं मतलब मेरा हस्बैंड 302 केस में अंदर है, मतलब इतना हेल्प किया, ना पैसे के मामले में ना कुछ, हमेशा सपोर्ट किए। उसके लिए मैं थैंकफुल हूँ, हर एक इंसान जो वहाँ पर काम करता है, तो उसके लिए मैं रियली थैंक अलबीर फाउंडेशन। थैंक यू। मेरे तरफ से वो लोग के लिए तो बहुत शुक्रगुजार है। मेरे तरफ से हमेशा वो लोग के लिए दुआ है, मतलब और आगे बढ़े, काम बहुत अच्छा कर रहे। हर इंसान मेरे को पूछने लगे थे जेल में एक कौन सा वकील है, मैंने एक फाउंडेशन का है, तो लोग हर इंसान लोग उसको दुआ दे रहा था। हर उधर कैदी लोग बोलने लगे देखो ये फाउंडेशन को तो बहुत तरक्की करना चाहिए बोलता, और तो हम लोग हर के इंसान की तरफ से दुआ उसको भी रखते बोलते। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चिमनपाड़े में एक अहले-हदीस मस्जिद है, जहाँ पे अलबीर फाउंडेशन के शेख सिफाउल्लाह शेख और बहुत से लोग आए थे, जहाँ से मेरी इनकी मुलाकात हुई अलबीर फाउंडेशन से। तो मैं अब्दुल वहाब शेख के पास इनकी बीवी नाजमा शेख और सनी शेख को लेके गया। वहाँ जहांगीर शेख के बारे में पूरे मालूमात बताए कि इनके ऊपर एक 302 का केस है जो 35 साल पुराना है। 1 साल तक जेल बाकायदा जेल में रहे, परेशान रहे। वो अकेले जेल में नहीं थे, उनके साथ उनकी बीवी बच्चे भी जेल में ही थे। उनकी भी हालत वैसे ही थी कि जब एक घर का सरपरस्त जेल में चला जाता है तो उनकी बीवी बच्चे को ही पता चलता है कि मेरा बाप नहीं है, तो आज हमारी हालत क्या है। तो उस बेस पे उन्होंने मुझसे मदद मांगी, मैं अलबीर फाउंडेशन लेके गया। आज अल्हम्दुलिल्लाह जहांगीर शेख डिस्चार्ज होके छूट के अपने घर में अल्हम्दुलिल्लाह अपनी बीवी बच्चों के साथ में है। मैं अलबीर फाउंडेशन के लिए ये बात बोलूँगा कि अल्लाह ताला आप लोग को इसी तरह काम करने की तौफीक अता करते रहे। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम।